Good morning, students. Now we are going to start a new video for class 7th Geography, and the chapter is chapter 3rd Weather and Climate. The topic is the humidity. What is humidity? Okay, humidity is the amount of water vapor, amount of moisture present in the atmosphere. Means atmosphere में जो अमाउंट वाटर का होगा, वाटर वेपर का होगा, मॉइस्चर का होगा, वही क्या कहलाएगा? ह्यूमिडिटी कहलाता है. ठीक है. द ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर present in air. Amount of moisture present in air is called humidity. Okay, and humidity can be classified as the two types. There are the two types of humidity, that is the absolute humidity and relative humidity. Absolute humidity and relative humidity. Okay. What is absolute humidity? इसको शॉर्ट में हम लोग H लिखते हैं और इसको हम लोग RH लिखते हैं. ठीक है. तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होता है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है? मान लीजिए कि हमारे एटमॉस्फेयर में 100 ग्राम पर यूनिट वॉल्यूम, मींस एयर का जो वॉल्यूम है वो 100 ग्राम पर क्यूबिक मीटर जो है वो क्या है. मान लेते हैं कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें 100 ग्राम मॉइस्चर है इन 1 मीटर क्यूब एयर. 1 मीटर क्यूब एयर में जो मॉइस्चर है कितना है? 200 ग्राम. तो ये 100 ग्राम जो मॉइस्चर है वो क्या कहलाएगा? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहलाता है. मींस द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर इज 100 ग्राम पर मीटर क्यूब. 100 ग्राम पर मीटर क्यूब. दिस इज द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. ओके. द नेक्स्ट इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी. नेक्स्ट वन इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी. Relative humidity, this word define the relation between the absolute humidity and the total capacity of the moisture that can be present in the atmosphere. मीन्स कर सकते हैं कि ऐसा रिलेशन है मीन्स मॉइस्चर का, मीन्स ह्यूमिडिटी का. मीन्स कि हमारे मान लेते हैं कि हमारा जो एयर है उसमें जो 100 ग्राम मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी है, 100 ग्राम मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी है. मींस ये जो है आपका कैपेसिटी होगा, कैपेसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर टू होल्ड द 100 ग्राम ऑफ मॉइस्चर. बट देयर इज ओनली 80 ग्राम प्रेजेंट इन द मॉइस्चर. ओके. मींस 100 ग्राम कैपेसिटी है और मात्र 80 ग्राम क्या है उसका मॉइस्चर प्रेजेंट है. तो इस दोनों के बीच का जो रिलेशन जो होगा वही क्या कहलाएगा? रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगा. मींस आरएस निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? तो वाटर मॉइस्चर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर बाय टोटल कैपेसिटी to hold the moisture. कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो होल्ड करने की जो कैपेसिटी है उससे हम लोग क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे और इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कहलाएगा? ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम लोग निकाल सकते. ठीक है. बहुत ही आसान है. तो आप बोल सकते हो कि हमारे एटमॉस्फेयर में वो 80/100 into 100 मीन्स 80% मॉइस्चर हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट. ठीक है. ये समझ में मेरे समझ से आपको समझ में आ गया होगा कि ये दोनों ह्यूमिडिटी जो है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मींस अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एंड
The relative humidity means this is the relation between the absolute humidity and the humidity capacity of the atmosphere. This is this can be uh, this can be described as the humidity per meter cube, means gram per meter cube is the unit of absolute humidity, and the relative humidity has no any unit and it is represented in the percentage. अगर इसका डिफरेंस पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एंड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, दो चीज लिखेंगे. द amount of moisture present in atmosphere is called absolute humidity, and this is the relation between the absolute humidity and the humidity capacity. It can be expressed in gram per meter cube, and the relative humidity can express in the percentage. Okay. The next is the measurement instrument which is used to measure the humidity is the hygrometer. Hygrometer is the instrument which is used to measure the humidity that present in the atmosphere. Okay. There are the what is the construction of the hygrometer. Let's see. अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन होता है, कैसे वर्क करता है. Let's see. अभी हम लोग पढ़ने वाले थे क्या, हाइग्रोमीटर means hygrometer. What is hygrometer? Hygrometer is an instrument which measure the humidity of the atmosphere. तो कैसा होता है, कैसा कंस्ट्रक्शन होता है. मेरा ड्राइंग थोड़ा सा अच्छा नहीं है, खराब है, आप इसको माइंड नहीं करेंगे. There is a two thermometer. This is a dry thermometer and this is a wet thermometer. Means इस थर्मोमीटर को क्या किया गया है, एक बेड करके रखा गया है. मीन्स इसको क्या किया गया है, वाटर का जो है कोई कपड़ा से इसको लपेट दिया है, तो क्लीन को जो क्लीन होता है, और इसको उन्होंने ड्राई रखा. और दोनों जो एक बॉक्स में क्या होता है, अटैच होता है, और इससे हम लोग क्या करते हैं, मॉइस्चर को मेजर कर पाते हैं, और मीन्स ह्यूमिडिटी को मेजर कर पाते हैं. कैसे मेजर करते हैं, तो मान लीजिए हमारे ये जो ड्राई थर्मोमीटर है क्या करेगा, हमारे टेम्परेचर को, मीन्स एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को मेजर करेगा. मान लीजिए कि हमारा जो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो है आपका 30 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. इसका जो मेजरमेंट है जो 30 डिग्री सेल्सियस है, और ये जो है जो वेट थर्मोमीटर है इसका जो है आपका 25 डिग्री सेल्सियस आता है. क्यों, दोनों थर्मोमीटर है, दोनों में जो रीडिंग है वो डिफरेंस क्यों आया. डिफरेंस इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे आपका वेट किया हुआ है. यहाँ पे क्या है, वेट. अगर मॉइस्चर, ठीक है, तो मॉइस्चर के कारण क्या होगा, टेम्परेचर राइज अप नहीं हो पाएगा. हम सोच सकते हैं, एक मिनट के लिए अगर सोच सकते हैं कि अगर यह टेम्परेचर 30 डिग्री हुआ किसके कारण, तो टेम्परेचर के कारण यहाँ का जो एक जो मेजरमेंट हुआ 30 डिग्री हुआ, और यहाँ पे 25 डिग्री हुआ, तो मॉइस्चर के कारण. अगर ये मॉइस्चर अगर नहीं होता तो दोनों का मेजरमेंट क्या होता, 13 होता. ठीक है. तो अब यहाँ पे इस बात क्या आती है कि अगर यहाँ पे दोनों में मात्र 5 डिग्री का क्या डिफरेंस है, जितना ज्यादा कम डिफरेंसेज होगा दोनों के रीडिंग में, हमारे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर उतना ज्यादा होगा. ठीक है. जितना कम जो है वो होगा, वो क्या होगा, उतना कम होगा. ये शो कर रहा है कि जैसे अगर मॉइस्चर में अगर यहाँ का टेम्परेचर 25 डिग्री है और यहाँ पे मात्र 30 डिग्री, मतलब रीडिंग में क्या हो, बहुत ही कम 5 डिग्री का डिफरेंस है. इसका मतलब है कि हमारे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है, मॉइस्चर पानी में रखा तो टेम्परेचर आपका इतना डिग्री राइज हुआ, यहाँ पर नहीं है फिर भी इतना ही राइज हुआ. इसका मतलब ये हुआ कि हमारे एटमॉस्फेयर में भी क्या है, मॉइस्चर है. समझ में आ रही. तो मॉइस्चर को मेजर करने में अगर टेम्परेचर डिफरेंस से अगर ज्यादा होता, मान लो कि यहाँ पे 80 डिग्री होता और यहाँ पे क्या होगा 20 डिग्री होता, मींस टेम्परेचर डिफरेंसेस क्या होगा, काफी ज्यादा होगा. इसका मतलब हुआ है कि मॉइस्चर के कारण ये राइज नहीं हुआ, और यहाँ पे मॉइस्चर नहीं इसलिए यहाँ पे ये राइज हो गया. तो जितना रीडिंग डिफरेंसेस ज्यादा होगा, मींस मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में उतना कम है,
जितना रेटिंग डिफरेंसेज कम होगा मॉइस्चर उतना ज्यादा है। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट जो है मेजर करता है। नेक्स्ट टॉपिक इज द प्रेसिपिटेशन। व्हाट इज द प्रेसिपिटेशन? ओके, लेट्स सी। Precipitation. We all have know about it. The precipitation means the downfall of the water form on the earth surface, means fall of the water form on the earth surface. Water form may be sleet, maybe you can say rainfall, etc. जब टेम्परेचर हमारे अर्थ सरफेस का राइज हो जाता है, मींस टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, तो यहाँ का जो वाटर वेपर है, मींस वाटर है, वो वेपराइज होकर जो है वो क्या हो जाता है, राइज अप हो जाता है। राइज अप होने के बाद हम सबने जानते हैं कि हाई एल्टीट्यूड पे जाने के बाद टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। टेम्परेचर डिक्रीज होने के बाद तो ये जो राइज जो वाटर है, वाटर वेपर है, वो क्या होता है, फिर से कंडेंस हो जाता है। और कंडेंस होने के बाद वहाँ का जो सरफेस है, मींस वहाँ का जो वाटर, वहाँ का जो डस्ट पार्टिकल्स है, जो एयर है, उसको होल्ड नहीं कर पाता, और वही जो कंडेंस वाटर हमारे अर्थ सरफेस पे वाटरफॉल के रूप में, कभी जो है स्लीट के रूप में, कभी आइस के रूप में हमारे अर्थ सरफेस क्या होता है, गिरता है। और सारे फॉर्म को जो वाटर वेपर का जो कंडेंस फॉर्म जो भी हो सब हो, वो सब हमारे अर्थ सरफेस पे आता है, और सारे फॉर्म लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन में जो रेनफॉल है वो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है, फॉर्म है प्रेसिपिटेशन का, जो हम लोग बारिश को बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रेनफॉल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको हम मेजर करने के लिए, रेनफॉल को मेजर करने के लिए हम लोगों ने जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो क्या होता है का, रेन गेज होता है। रेन गेज क्या होता है, दिस इज लाइक अ फनेल टाइप ग्लास। एक फनेल टाइप ग्लास होता है, और एक फनेल टाइप ग्लास क्या करते हैं, इसको हम लोग किसी ओपन एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं, रख देते हैं, और इस तरह से रखते हैं कि वो मतलब 1 मीटर हाइट पे, मींस 1 मीटर के हाइट पे जो है उस ग्लास को, मींस जो फनेल टाइप जो ग्लास है उसको हम लोग 1 मीटर हाइट पे रखते हैं। क्यों रखते हैं, इसीलिए रखते हैं क्योंकि नीचे से जो पानी उड़कर उसका जो है उसमें दोबारा उसमें नहीं जाए, इसलिए क्या करते हैं हम लोग, उसको रख देते। रखने के बाद वो ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ ओपन हो, जहाँ पे पेड़ पौधा नहीं हो, जहाँ पे प्लांट्स नहीं हो, ट्रीज नहीं हो, नहीं तो क्या होगा, एक्चुअल मेजरिंग हम लोग नहीं कर पाएंगे। वो रेंजेस क्या करते हैं, उससे हम लोग मेजर कर लेते हैं। और सिलेंडर में जो ग्लास है उसमें क्या होता है, मेजरिंग सिलेंडर होता है, उस पर मेजरमेंट लिखा होता है, तो हम लोग मेजर कर लेते हैं कि कितना हमारे यहाँ पे रेनफॉल होगा। ओके, ये बहुत ही आसान है। तो रेनफॉल को हम लोग मेजर कर लेते हैं किससे, रेन गेज से करते हैं। याद रखिएगा, रेन गेज से करते हैं मेजरमेंट हम लोग। इसका जो है हम लोग 24 आवर्स में, 24 घंटा में हम लोग उसको 2 आवर का डिफरेंस से रखते हैं। ठीक है, 2 घंटा में कितना बारिश हुआ, फिर अगले 2 घंटा में कितना बारिश हुआ, सब को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, और रिकॉर्ड करने के बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, 4 आवर उसको हम लोग चेंज कर देते हैं, और हम लोग निकालते हैं। ओके, नाउ द मीन एनुअल रेनफॉल। अगर हम लोग को एनुअल रेनफॉल निकालना है, मीन एनुअल रेनफॉल, अगर इसको हम लोग पता करना है कि एनुअली कितना रेनफॉल हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं कि पर डे जो पूरे साल में जो रेनफॉल हुआ उस सारे को हम लोग रिकॉर्ड करके रखते हैं, और रिकॉर्ड करने के बाद क्या करते हैं, उसको हम लोग 365 डेज से क्या करेंगे, डिफाइन कर देंगे, उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो क्या कहलाएगा, वो मीन रेनफॉल कहलाएगा। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, मीन रेनफॉल मींस टोटल रेनफॉल, टोटल रेनफॉल इन अ ईयर बाय 365। 365 से क्या करेंगे, टोटल रेनफॉल को हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो हमारा मीन रेनफॉल निकल जाएगा। नेक्स्ट एक वर्ड है आइसो हाइट, आइसो HYET, आइसो हाइट।
आइसोहाइट क्या होता है? आइसोहाइट इज अ इमेजिनरी लाइन, द लाइन व्हिच ड्रॉन ऑन द मैप, drawn a map to join the places that have the same mean annual rainfall. मीन्स मैप पे अगर हम लोग को दिखाना होगा कि रेनफॉल को दिखाना है, तो एक ऐसा लाइन ड्रॉ करते हैं जो पूरे साल में पूरे अर्थ पे जो है कितना रेनफॉल हुआ है, एक ऐसा सेम रेनफॉल को जो जोड़ने वाले जो लाइन होती है ना, जो सेम एनुअल रेनफॉल, एनुअल मीन रेनफॉल को जोड़ने वाले जो लाइन होती है, उसी लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? आइसोहाइट करते हैं। एंड द लास्ट टॉपिक इज द क्लाउड। लास्ट टॉपिक दैट इज द क्लाउड। क्लाउड क्या होता है? हम सब लोगों ने पढ़ा है क्लाउड when the temperature of the earth surface increases, when the temperature of the earth surface increases, the water get vaporized and it rise up and all are collected at above the atmosphere. Due to the low temperature in the high altitude, the water vapor get condensed and again come back on the earth surface, and this is known as precipitation. And the condensed water form that can seen in the sky, मीन जो हम लोगों ने ब्लैक कलर का जो हम लोग को दिखाई देता है, तो ये क्या है? कंडेंस वाटर। तो यहाँ से जो अर्थ सरफेस से वाटर राइज अप हुआ था, वाटर वेपर वहाँ पे कंडेंस हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लाउड कहते हैं। वो क्लाउड जब वहाँ का वाटर, वहाँ का जो डस्ट पार्टिकल जब उसको होल्ड नहीं कर पाता है, तो हमारे अर्थ सरफेस पे गिरता है, अर्थ सरफेस वापस आता है, इसी को बोलते हैं हम लोग प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो क्लाउड को क्लाउड को हम लोगों ने डिफरेंट टाइप से डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर। यू कैन से देयर आर द 8 पार्ट, 8 पार्ट में हम लोगों ने उसको डिवाइड किया, 8 पार्ट से उसका नाम दिया है, उसको हम लोग देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या उसका स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ये क्या है? आपका डिफरेंट स्ट्रक्चर है किसका? तो क्लाउड का। ठीक है, लिखा हुआ है 0 ऑक्टास, मीन्स यहाँ पे जो है वाटर वेपर बहुत कम है। 1 ऑक्टास, 2 ऑक्टास, 3 ऑक्टास, 4 ऑक्टास, मीन्स पूरे जो है वो वाटर वेपर को हम लोगों ने क्या किया? 8 पार्ट में डिवाइड किया। मीन्स फ्रैक्शन का पार्ट है, मीन्स फ्रैक्शन दिखा रहा है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो एक फिगर जो दिखाया गया है, तो फिगर जो बनाया गया है, ये क्या है? ऑक्टास। मीन्स इसको एक मीन्स आप एक क्लाउड को, जैसे ये क्लाउड है, इसको हम लोगों ने क्या किया? 1 पार्ट में डिवाइड कर दिया। और क्या हुआ? इसको हम लोगों ने 8 पार्ट में डिवाइड किया। एंड द फर्स्ट पार्ट जो कहलाएगा, जो 1 फ्रैक्शन है, ये कहलाएगा आपका 1 ऑक्टास। 1 ऑक्टास। ये क्या कहलाएगा? 2 ऑक्टास। ठीक है, फिर 3 ऑक्टास, 4 ऑक्टास, इस तरह से हम लोग उसको नेमिंग करें। ठीक है, उसके बाद जो है कुछ नेम जो मैं बता रहा हूँ क्लाउड का, जो क्लाउड का जो टाइप्स है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। कौन कौन सा क्लाउड का टाइप्स है ध्यान दीजिएगा, मैं आपको फिगर दिखा रहा हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स, मीन्स शेप के अकॉर्डिंग जो हम लोगों ने क्लाउड का टाइप पढ़ा दिख रहा है यहाँ पे। तो एक आपका साइरस है, जो फर्स्ट वन, ये जो है आपका साइरस है, ये आपका कुम्बलस है। ठीक है, साइरस है, कुम्बलस है, निम्बस है और स्ट्रेटस है। एक्चुअली यह हमारे स्काई में जब हम लोग देखते हैं क्लाउड का, तो डिफरेंट डिफरेंट शेप जो दिखाई देता है व्हाइट कलर का, कोई जो है बड़ा है, कोई छोटा है, कोई पंख की तरह दिख रहा है ना। तो इस शेप के अकॉर्डिंग और हाइट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं? इसका नाम दिया है।
तो पहला क्या आपका साइरस है, दूसरा आपका क्यूमुलस है, और फिर आपका क्या है निम्बस है, ठीक है, और स्टेटस है। ये 4 टाइप का जो क्लाउड का जो टाइप्स हम लोगों ने देखा, वो ये 4 टाइप्स का जो क्लाउड्स हैं, और इसी को हम लोगों ने पढ़ना। एक्चुअली यह डायग्राम वगैरह एग्जामिनेशन में नहीं पूछता है, नहीं आएगा, बट आपको जानना है। ओके, इस तरह से आपका एक चैप्टर समाप्त होता है और एक चैप्टर खत्म हो गया। आई थिंक ये चैप्टर आपको अच्छा है, आपको यह समझ आया होगा। जब भी आप इसको वीडियो को देखें तो पहले क्या करें, आप इसको पढ़ें, बुक को पढ़िए और समझिए। ऑल द बेस्ट।